तो हम शोर तो मचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सोए हुए अपने समाज को तो जगा सकते हैं। हो सकता है एक वोट से सरकार बनती भी है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। अभी जो आपने बात यहाँ पे रखी है कि अगर दिल्ली सरकार जो भी राजनीतिक दल आपकी मांग को मानेगा, आप उस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को बनते बनते गिरा दिया और बीजेपी की सरकार वहाँ बीएससी समाज ने बनवा दी। आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने पिछली बार भी चाहे तो संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राखी बिरलान हो, चाहे अन्य पार्चा हो, कई मिनिस्टर आपको दिए हैं, कई विधायक आपको दिए हैं। तो केजरीवाल की नीतियों से आप खुश हैं? अगर वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू कर देंगे सरकार बनने के बाद, तो क्या केजरीवाल के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी, क्योंकि आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी रही है हरियाणा से? तो बीजेपी अगर ये घोषणा कर देती कि हम हरियाणा की तरफ में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो आप बीजेपी के साथ जाना पसंद करोगे? अभी आपकी किन राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है? देखिए, अभी हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं है। हमारे लिए पार्टी से बड़ा समाज है। जो हमारे समाज के हितों की रक्षा करेगा, हम उसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हम किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी कांग्रेस या किसी आम आदमी पार्टी के हम एम्प्लॉय नहीं है। हम उनके डेडिकेटेड वर्कर नहीं है। हम वर्कर हैं तो सोसाइटी के हैं। जिधर सोसाइटी का लाभ होगा हम उधर जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपने किसी राजनीतिक दल से बातचीत की है, दबाव बनाने की कोशिश की? अगर कोई राजनीतिक दल आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं सुनता, वो हमारा कैसे हो सकता है? तो चुनाव को बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार भी नहीं होगा। वोट डालने की चीज होती है। वोट साहब आप थोड़ा सा बताएं। सवाल यही निकल करके आता है कि आप फिलहाल आप किसी राजनीतिक दल के संपर्क में भी नहीं है, दबाव बनाने की प्रक्रिया में भी नहीं है, तो अगर आपकी बात को ना तो आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी सुनती है चुनाव से पहले, तो क्या आप कोई आंदोलन करेंगे? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय है नहीं। देखिए, बीएससी समाज जो वंचित समाज है, वो एक जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये आपने जिन्हों का नाम लिया कि वो एक पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं। किसी एक को बहुत ज़्यादा दे देना और बाकियों को बिल्कुल उससे वंचित कर देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है समानता को समान रूप से लागू किया जाए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है वो लागू करे। सभी जातियाँ, जो भी हमारे वंचित समाज की जो जातियाँ, सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले राजनीतिक रूप से। हम जहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा नेतृत्व करने वाले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारे विधानसभा और लोकसभा में नहीं होंगे, तो हमारे हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ लगातार हो रहा है और फिर होता ही रहेगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ या मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ। हम समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि जो भी समाज के लिए, हित के लिए निर्णय लेगा, हमारा समर्थन उसके लिए रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं, देखिए जितना योगदान हम वोट देने में भी बड़ी भूमिका निभाता है और वोट ना देने से दूसरे के पाले में दे देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रतिपक्ष भी मजबूत किया जा सकता है। हमें यदि अगर जो वर्तमान में चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, यदि वो हमारे इस फैसले को लागू नहीं करते और हमारे परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं लेते या अपने एजेंडा में हमको शामिल नहीं करते, हम एक बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। हम अपने विभाजित समाज को विभाजित जिन लोगों ने कर दिया है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कर दिया है, जो समृद्ध लोग हैं उनके बीच में पैसे के आधार पर उन्हीं में मतलब अधिकारों को देने की बात करें, हम उससे अलग हट के बात करें। यदि दिया जाए तो ऐसे लोग, ऐसे समाज के आगे लाया जाए जो आर्थिक रूप से भी मतलब कमजोर हैं और वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं लेकिन पैसे की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों को देखने के पश्चात कैंडिडेट, लोकतंत्र में कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर कैंडिडेट भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे समाज से पांचों के लिए बराबर। तो सवाल दरअसल क्या है, जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है
हम ये मैं है वही कि बताने वाली हूँ कि हम विरोध में हम जो अभी एक आंदोलन की जहाँ पे बात की, हम जो 2 तारीख के बारे में मतलब देवदास जी ने बात कही है, हमारा हम दिखेगा नहीं तो बिकेगा क्या? आप तो मीडिया से हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम शोर तो मचा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सोए हुए अपने समाज को तो जगा सकते हैं। हो सकता है एक वोट से सरकार बनती भी है और एक वोट से सरकार गिरती भी है। तो हम हो सकता है कि ये जो 67 और जितनी एक पावरफुल जो गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले भी और अभी, तो हम उसमें सेंध लगा सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम किसके पक्ष पर विपक्ष में, लेकिन हमारे मुद्दों को जो साथ में रखेगा हम उसके साथ में चुनना तो रहेंगे। कोई ना कोई पड़ेगा ना। अब जैसे आपने 2 तारीख को अगर आंदोलन नहीं, करते हैं, जी। अगर आप 2 तारीख को आंदोलन करते हैं हम्म। और उसके बावजूद भी कोई राजनीतिक दल आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता, हाँ तो ठीक फिर है। आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये हम है। अवेयर करेंगे कैंडिडेट के साथ भी, और जो हमारे अध्यक्ष हैं देवीदास जी, मिलकर इस चीज पर निर्णय लेंगे। और हो सकता है कि हम देवीदास जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डीएससी गठबंधन संगठन है, आप अपने प्रत्याशी को चुन करके मतलब कुछ लोगों को आप समर्थन करें? नहीं। नहीं, हम अभी और अभी राजनीतिक रूप से चीजें तो ज़्यादा शायद जी, नहीं, हम नहीं करना ये चाह जो रहे हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके अंदर तो बेस ही नहीं है ना डीएससी का, कि जैसे और दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल है। तो क्या डीएससी का ये कोई ऐसा कुछ सिस्टम निकल के आ रहा है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, तब लड़ा जाए? और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वंचित हो ना आप लोग, तो ये समाज वंचित है। तो इसमें कैसे मतलब आप इसको पिक करोगे? क्योंकि अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है तो कोई बेस नहीं है, अगर पॉलिटिकल बेस है तो सब कुछ निकल के आएगा। तो इसके लिए करोगे कैसे? जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई ने बोला, पूछा आपसे कि अभी आप करना क्या चाहते हो, इसके बाद अभी आप अभी इसके अंदर कोई हिस्सेदारी भागीदारी रखोगे? और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल बेस नहीं है इस समाज का, जिसे हम अपना समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, और इसकी संख्या भी भारी है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। छोटा समाज जिनकी संख्या कम है, वो सक्रिय है, सत्ता में बैठा हुआ है, तो कैसे मतलब आगे का रास्ता तुम निकल के लाओगे इन चीजों? देखिए महार साहब, आपने जो सवाल किया है वो आपके अंदर की पीड़ा को साफ दर्शाता है। जैसा इन साहिबान ने सवाल किया है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे वार्ता नहीं करती तो क्या निर्णय लेंगे। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का आपको रेफरेंस दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या हम उनके डेडिकेटेड वर्कर हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंस आपसे इसलिए दिया है कि हरियाणा में जो सपोर्ट किया, हरियाणा में डीएससी जब इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने सत्ता को बदल दिया, और जब सत्ता को और किसी को सत्ता में ला भी सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। अभी बात हुई थी, एक वोट की भी बड़ी वैल्यू होती है। राजस्थान से सीपी जोशी होते थे, एक वोट से चुनाव हार गए थे, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कीजिए, एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी। तो वोट की बड़ी कीमत है। और जो आप कहते हैं कि कोई दल नहीं आएगा, नहीं आए, जिसे आपको लगता नहीं है कि आपका समाज पहले से ही वंचित है? क्योंकि आपके जो समाज के लोग हैं एज ए नॉन पॉलिटिकल दिखाई देते हैं, और जो कुछ हैं तो वो दलाली और चमचागिरी में जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी सोचने और विचारधीन बात है, एक व्यक्ति विशेष थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो अकेले थे, और आप तो आपकी संख्या करोड़ों और लाखों में पहुंच चुकी है, फिर भी आप पॉलिटिकल बेस से वंचित। और अभी देखिए, आप पॉलिटिकल बेस ना बनाने का एक रीजन बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि आपके बच्चों को वो जगह नहीं मिल रही जो यूपीएससी और एसएससी में होती है, जो डॉक्टरेट में होती है, जो जुडिशरी में होती है, वहां जगह नहीं है। दूसरा, आपके बच्चों की यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में हत्या की जा रही है। अभी तो दिल्ली में भी शुरू हो गया। एक छठी क्लास के स्टूडेंट को 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने, जो जाट कम्युनिटी से था और वो वाल्मीकि समाज से था, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत था और स्पोर्ट्स में और एजुकेशन के अंदर आगे निकल रहा था। छठी क्लास का बच्चा, अभी पिछले दिनों में उसकी हत्या कर दी गई। 12वीं क्लास के बच्चे को बुला के उसको मार दिया गया। तो आप ये डीएससी जो अपना जो एक वो है, क्या नाम है, ग्रुप है, एक समाज है, वो अपने घर बैठ के रो पीट के ऐसे ही, क्या नाम है, हरियाणा में भी चल रहा है, ऐसे ही पंजाब में भी चल रहा है, कई जगह पर चल जा रहा है। तो इसके लिए आपका पक्ष क्या है? आपका ग्रुप क्या कहता है कि भाई ये जो हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटी की इज्जतें लूटी जा रही है, और दिल्ली में हो गया, आपको दिल्ली में हत्या करनी शुरू कर दी, तो फिर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टियों में तो बहुत है, लेकिन विदाउट पॉलिटिकल चाबी के आप कैसे काम कर लोगे? देखिए, आपका सवाल थोड़ा लंबा है, अति गंभीर है, और उस गंभीरता को समझते हुए मैं केवल इतना कह सकता हूँ
जब हम इसको नेशनल वाइड एग्जीक्यूट कराने के रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं हमें टकराना पड़ेगा, कहीं किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात जिन बच्चों की और जिन महिलाओं की आप बेआबरू होने की बात कर रहे हैं, हमारे हरियाणा के ज़िलों में हमने इस प्रथा को बहुत सख्ती से विरोध किया है। यदि आपको मैं हरियाणा की बड़ी घटनाओं की बात करूं, 2007 में गोहाना अग्निकांड हुआ था। उस समय हमारे कुछ लोग उसको लीड कर रहे थे। जब 2010 में मिर्जपुर घटना हुई थी, उसको हमने लीड किया था और उसका परिणाम सारा देश देख रहा है। ये दिल्ली में जो हुआ वो तो रो पीट के बैठ गए ना। हम दिल्ली में यूपी में जो हुआ वो तो